Hello student, lesson 2, page number 215, care of body parts. Everyone should take good care of his health. Good health not only make us feel more energetic, but it also keep us away from many dangerous disease. सभी चाहते हैं अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहते हैं और चाहते हैं कि हमारी हेल्थ जो रहे अच्छी रहे। गुड हेल्थ से केवल हमें अच्छा ही फील नहीं होता है, बल्कि हम बहुत सारी डेंजरस डिसीज से ही दूर रहते हैं। वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रिमेन हेल्दी. सम मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट to good health care or well balanced diet, physical exercise and cleanliness. Let's read how to take care our body. Students, यहाँ पर हमें अपनी बॉडी के केयर के बारे में इस लेसन में पढ़ना है और बताया गया है कि गुड हेल्थ के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें अच्छी हेल्दी बॉडी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट, फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और अपनी बॉडी का क्लीननेस करना चाहिए। तो इस तरह हम अपनी हेल्थ को अच्छे से केयर कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू टेक केयर आवर सेंस ऑर्गन। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं उनका सबसे पहले केयर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सेंस ऑर्गन ये हमें सारी एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। तो सबसे पहले देखें अपन, वी नो दैट द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन. We should keep our sense organ clean. We should also take proper care of them so they may help us in many of our function properly, like hearing, speaking, tasting, feeling, etc. मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, इन सेंस ऑर्गन्स का हमें सबसे पहले केयर करना चाहिए, क्योंकि यही सेंस ऑर्गन जो हैं हम इनकी हेल्प से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी भी स्मेल को फील कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट को फील कर सकते हैं। और स्किन जो है वो हमें हॉट, कोल्ड और रेनी सीज़न के बारे में फील कराता है। तो ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अपने और बॉडी सेंस ऑर्गन 5 टाइप सेंस ऑर्गन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है आईज. आईज विजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ आवर सेंस. वी सी विथ आवर आईज, सो वी वुड टेक केयर ऑफ आवर आईज वेल. सबसे फर्स्ट है आईज हैं, आँखें हैं, जो हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। यदि आँखें ना हों तो हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा ना, हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो हमारे पास यदि आईज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है और हमें इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इनकी बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। तो लेट्स रीड हाउ टू टेक केयर ऑफ आईज़. First point, we should not rub our eyes with dirty clothes or dirty hands. It may cause infection in the eyes. हमें अपनी आँखों को गंदे हाथ से गंदे हाथ और गंदे कपड़े से नहीं रब करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा. Second point, we should not read or write any very dim or very bright light. हमें कम लाइट में या एकदम ब्राइट लाइट में पढ़ना नहीं चाहिए. यदि लाइट डिम रहती है, धीमी रहती है, तो भी हमारी आँखों को परेशानी होती है, और यदि लाइट बहुत तेज़ हो, बहुत तेज़ रोशनी हो, तब भी हमारी आँखों में इफ़ेक्ट पड़ता है. थर्ड पॉइंट,
The light should come from the left side or from above our shoulder. लाइट जो है हमेशा दाहिने कंधे और शोल्डर से ही आनी चाहिए। ये परफेक्ट लाइट जो है हमारे आईज के लिए बहुत अच्छी होती है। फोर्थ, वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर आईज। हमें सीधे सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। जैसे सुबह दोपहर में डायरेक्ट सन को यदि हम देखें तो थोड़ा क्या होता है, हमारी आंखों के सामने धुंधला अंधेरा छा जाता है। तो हमें इस तरह से करने से आइस में बैड इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ, वी शुड नॉट वॉच टीवी और वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स। वी शुड ऑल्सो सिट at proper distance of about 6 feet when we are using them. हमें टीवी देखते वक्त या कंप्यूटर पर काम करते वक्त हमें दूरी बनाए रखना चाहिए कम से कम 6 फीट का, क्योंकि यदि हमने प्रॉपर डिस्टेंस नहीं यूज़ किया तो हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। 6 पॉइंट, वी शुड वॉश एंड क्लीन आवर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड क्लीन एंड फ्रेश वाटर। हमें अपनी आँखों को ठंडे पानी से और फ्रेश पानी से धोना चाहिए। 7, वी शुड प्रोटेक्ट अवर आइज फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक। हमें अपनी आँखों को स्मोक यानी धुआं और डस्ट धूल से बचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड गेट अवर आइज चेकअप रेगुलरली सो दैट द possibility of getting any infection can be reduced or avoided. हमें अपनी आँखों का रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, नहीं तो हमारी आँखों में यदि इन्फेक्शन हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है तो ये क्या होंगे, आँखों की जो रोशनी है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा कि हमारे जो आईज़ हैं, जो आँखें हैं, वो सेंस ऑर्गन, इस लेसन में फर्स्ट सेंस ऑर्गन में बताया गया है कि हमें आँखों का किस तरह से केयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट, टर्न योर पेज नंबर 216। ईयर्स में देखेंगे अपन। ईयर्स सेकेंड सेंस ऑर्गन ऑफ ईयर्स। ईयर्स are the sense organ of hearing. Ears also need proper and regular care as they are equally important and delicate sense organ like eyes. ईयर्स भी हैं हमारी आँखों की तरह एकदम इम्पॉर्टेंट है। यदि हम कोई चीज़ नहीं सुन पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है। तो ईयर्स भी हमारी बॉडी में ही उतने ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जितने कि आईज या अदर सेंस ऑर्गन है। तो इसमें भी हम इसका केयर करने के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको हम रीड करते हैं। फर्स्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर ears from very loud noise. Very loud sound and noise can damage our ears. यदि हमारे कानों को बहुत तेज आवाज़ से बचाना चाहिए, नहीं तो बहुत वेरी लाउड साउंड जो है वो ईयर्स को डैमेज कर देता है। वी शुड नॉट क्लीन आवर ears with sharp point object on fingers, they may harm our ears. We should use clean earbuds to clean our ears. हमें अपने कानों को किसी शार्प पॉइंट नुकीली चीज़ से या नुकीले पिन से कानों में नहीं डालना चाहिए, ना ही उनसे सफाई करना चाहिए, ना ही फिंगर से साफ़ करना चाहिए। कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो कान में उंगली लगा के अंदर डाल के साफ़ करते रहते हैं, तो ये हार्मफुल होता है। दे मे हार्म आवर ईयर्स। वी शुड यूज़ क्लीन ईयरबड्स। और हमारे कानों को साफ़ करने के लिए हमें ईयरबड्स, मार्केट में ईयरबड्स मिलती हैं कान साफ़ करने के लिए, उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी कानों की देखरेख हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट लेट water enter our ears while bathing. We should dry them properly with a clean cloth. हमें नहाते वक्त जब
ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है वो कानों के अंदर एंटर ना हो, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वी शुड ड्राई देम प्रॉपरली विद अ क्लीन क्लॉथ। और ये ध्यान रखने के साथ साथ हमें अपने कानों को कॉटन के क्लीन क्लॉथ से साफ करना चाहिए। अ डॉक्टर शुड बी कंसर्न इफ देयर इज ईयर एक और एन अदर प्रॉब्लम इन देम। यदि आपके कानों में कोई प्रॉब्लम हो रही है या दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आईज और ईयर्स के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में आपको जो अगले सेंस ऑर्गन्स हैं आपको याद करना है कि हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स यहीं तक, नेक्स्ट डे में